नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बात करूंगा आप कैसे क्वालिटी बट छोटे स्टॉक्स को कॉन्फिडेंस के साथ खरीद सकते हो, उनमें हाई गेन बना सकते हो। एक ऐसा तरीका जो मैंने ट्राई किया है और टेस्ट किया है, जिसके रिजल्ट्स मेरे पास हैं। तो अभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल सकता हूँ और आप भी कॉन्फिडेंस के साथ ये तरीका कर सकते हो, बिकॉज दिस इज मेथड बेस्ड तरीका। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डेटा आपको आराम से मिल रहा है। आपको सिर्फ चूज करना है और उसमें से बेस्ट एडवाइस देख के, थोड़ा अपनी रिसर्च करके आपको डिसीजन लेना है। तो ये तरीका जो है, ये थॉमसन राउटर के रिपोर्ट्स के थ्रू है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको क्यों मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। दिस इज नॉट अबाउट एनी डिस्काउंट कोड और मुझे अंडर दिस वीडियो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा और आपको डिस्काउंट मिलेगा और मुझे प्रॉफिट मिलेगा, इसके लिए नहीं है। ये मैं इसलिए एडवर्टाइज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लियर प्रॉफिट हुए हैं और बहुत इजी तरीके से प्रॉफिट हुए हैं। तो ज्यादा ना बोल के मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में मुझे क्या फर्क मिला है, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपना जीरोधा का मेरा पोर्टफोलियो है, उसमें मैंने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पीएनएल मैंने अरेंज किया। तो सबसे पहला स्टॉक है जेल्पमॉक। इसका नाम भी मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, बट मैंने इसके रिपोर्ट देख के इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया और इसकी क्लैरिटी ली। तो मैंने 2 महीने में इसने मुझे 150%, 1.5 गुना रिटर्न दिया है। आज का प्राइस अगर देख ले तो ये 1.5 गुना है। दूसरा स्टॉक जो मैंने इससे सिलेक्ट किया है जिंदल पॉली। इसने मुझे 64% रिटर्न दिया है विद इन कपल ऑफ मंथ्स। सेम वे मैग्मा फिन को भी मैंने इससे चूज किया, जिसने मुझे 50% रिटर्न दिया है विद इन अ मंथ और सो। तो तीतागढ़ वैगन इज वन मोर स्टॉक जिसने मुझे अच्छा रिटर्न दिया। तो नॉट ऑल पॉजिटिव, मैंने रेनको शुगर भी इससे सिलेक्ट किया था, बट इसने लॉस है। सो दिस इज नॉट अ फुल प्रूफ मेथड, बट डेफिनेटली 5 में से 4 स्टॉक अगर आपके 20% से ज्यादा बढ़े और एक स्टॉक डबल से ज्यादा हो जाए, तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि आप अच्छे सोर्स से चूज कर रहे हैं स्टॉक्स। तो इस दौरान, जिस दौरान मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट किए थे, निफ्टी 10,300 से 11,300 पहुंच गए हैं। 10% के अराउंड गेन है। तो अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते 10% मिल जाता, तो दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न। तो ये तो था मैंने जो चूज किया है। अब मैं बताऊंगा कि ये क्या मेथड है और कैसे थॉमसन राउटर रिपोर्ट्स को यूज करना है। सबसे पहले तो इसका जो लिंक है जो मैं यूज करता हूँ, वो है stockreports.zerodha.com। नाउ आपको जीरोधा कस्टमर होने की जरूरत नहीं है अगर आप रेटिंग देखना चाहते हो। अगर आप इसका पेड वर्जन खरीदना चाहते हो तो आपको या तो जीरोधा के थ्रू लॉगिन करके खरीदना पड़ेगा, या फिर आपको किसी और ब्रोकर के थ्रू करना पड़ेगा, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपको रेटिंग देखनी है। तो ये लिंक मैंने पेस्ट किया है, stockreports.zerodha.com है। इसमें कई सेक्शन है। एक तो है रिपोर्ट्स का सेक्शन जो कि पेड है। तो दूसरा है रेटिंग्स का सेक्शन। तो मैं रेटिंग के सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। तो अगर आप रेटिंग्स पे आएंगे तो थर्ड जो टेबल है उसमें क्या लेटेस्ट चेंजेस इन रेटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सभी स्टॉक्स को अनलॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शो ऑल रोज करेंगे तो आपको निफ्टी के सभी स्टॉक्स की रेटिंग चेंज दिखेगा। तो रेटिंग्स बहुत सारी कंपनीज दिखाती हैं, बहुत सारे ब्रोकर्स दिखाते हैं, बट रेटिंग में जो चेंज है उसका टेबल सिर्फ यही मुझे दिख रहा है और कहीं मुझे अवेलेबल नहीं हुआ। तो दिस इज द बिगेस्ट रीजन आई रेकमेंड थॉमसन राउटर्स। तो इसमें अगर आप एवरेज स्कोर से सॉर्ट करेंगे, इस बटन पे क्लिक करके एवरेज स्कोर चेंज, तो आपको दिखेगा कि कौन सी कंपनीज में स्कोर में बहुत बड़ा चेंज आया। तो ये रेटिंग 1 से 10 होती है, तो उस हिसाब से
8 या 7 या 6 पॉइंट का चेंज का मतलब है इस कंपनी की सेंटिमेंट्स नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं। तो स्टॉक प्राइस बढ़ना कम होना ये डेली का फिनोमिनन है, बट एवरेज स्कोर चेंज होना रेगुलरली नहीं होता है। ये कम मे बी साल में एक आध बार होता है या फिर 2-4 साल में एक आध बार होता है। तो ये जो चीज है ये बताती है कि सेंटिमेंट्स बहुत बदल चुके हैं इस स्टॉक के बारे में। तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि ये टेम्पररी फिनोमिनन हो, बट सेंटिमेंट चेंज होना इतने जल्दी नहीं बदलता है। तो दैट इज द प्राइम रीजन जिसके बेसिस पे मैंने अपनी सिलेक्शन की है और जो जिसका रिजल्ट मुझे मिला है। दिस इज जस्ट द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर और ऑफ द एवरेज स्कोर चेंज। तो सेकंड चीज हम ये कर सकते हैं कि हम एवरेज स्कोर से सॉर्ट करें। अगर एवरेज स्कोर से सॉर्ट करेंगे तो टॉप 10 और टॉप 9 वाले ऊपर रहेंगे, चेंज हमें साइड में जरूर दिखेगा। तो इस केस में हमारा स्कोप थोड़ा बढ़ जाता है, हमारे पास नंबर ऑफ स्टॉक्स टू चूज काफी ज्यादा हो जाएंगे। इस चीज में हम क्वालिटी नेम पे फोकस कर सकते हैं इन अ बेटर वे, अगर हमारा नॉन और क्वालिटी नेम में इन्वेस्ट करने का ज्यादा मन है। फॉर एग्जांपल इस ऐसा करने से क्या है कि हमें कुछ नॉन स्टॉक्स दिखेंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन आवर रिस्क एपेटाइट और हम कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मेरा होल्डिंग अगर देखोगे इन स्टॉक में जिनमें मैंने ये दिखाए हैं 4-5, वो अपने बाकी पोर्टफोलियो के हिसाब से बहुत कम है। अगर मैंने 10 लाख रुपए मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, तो ये वाले स्टॉक्स में मेरी 50,000, 60,000, 1 लाख से कम होगी। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर हराइजन, योर रिस्क एपेटाइट कि आप किस सेक्शन में करना चाहते हो। अगर आप प्योरली हाई गेन में करना चाहते हो तो आप और अपना छोटा कॉर्पस का कुछ छोटा हिस्सा लगाना चाहते हो तो एवरेज स्कोर चेंज के हिसाब से आप सॉर्ट कर सकते हो। और अगर आप सिग्निफिकेंट पार्ट लगाना चाहते हो तो एवरेज स्कोर के बेसिस पे आप लगा सकते हो। बट बोथ द मेथड्स आर suitable for investors who are long term looking for good gains and long term investments. तो there are two ways you can go about it. अभी मैं बात करूंगा कि अगर आपने एक स्टॉक देख लिया है जिसमें आप डिसीजन लेना चाहते हो, तो डिसीजन लेते टाइम आपके पास एक्सेस है रिपोर्ट का या नहीं है, बोथ केसेस में आपको कैसे डिसाइड करना है। तो मैं अपना एक एग्जांपल से ही आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जेल्पमोक है जिसमें अच्छा रिटर्न मिला है, उसका मैंने कैसे सिलेक्ट किया। तो सेल्फ मोक 2 महीने पहले मैंने सेलेक्ट किया था। इसमें ये इसकी रेटिंग उस टाइम पे 6 से 10 गई थी, तो मेरे नज़र में आया था। तो आई एम मैं सबसे पहले रिपोर्ट के थ्रू आपको बताता हूँ, बट रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है, ये बताने के लिए आपको रिपोर्ट में लेके आया हूँ। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट में अर्निंग्स इंडिकेटर जो है इसमें नहीं है, तो आपको वो नहीं मिलते। रिलेटिव वैल्यूएशन इंडिकेटर नहीं है, वो भी नहीं मिलते। रिस्क इंडिकेटर्स ये प्राइस के वेरिएबिलिटी को बताते हैं, जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये इसका रिस्क इंडिकेटर में बहुत खराब है, क्योंकि इसका मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है स्टॉक का। तो ये भी हेल्पफुल नहीं है। प्राइस मोमेंटम इंडिकेटर होता है, बट प्राइस आप चार्ट में भी देख सकते हो। तो ये 4 चीजें आपको इसमें हेल्प ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा स्टॉक है, इसको एनालिस्ट ट्रैक नहीं करते हैं। जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में है, जो कि आपको बाहर भी मिल जाएगी बट यहाँ पे कंसोलिडेटेड है, वो है फंडामेंटल इंडिकेटर। इसमें आपको पता चलता है इसका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, 70%, मार्जिन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज रेवेन्यू ग्रोथ एंड मार्जिन, जो कि आप बाहर भी देख सकते हो, बट इसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देना, क्योंकि हाई ग्रोथ मींस stock price can go in multiples, and net margin should be positive, although it can be negative for a small time, but revenue growth definitely need to be very high. Second is debt, company should not be under high debt, जिस दोनों इंडिकेटर में ये बहुत अच्छा था। थर्ड इज
क्वालिटी में अक्रूवल्स, कंपनी के अक्रूवल्स कम से कम होने चाहिए। ज्यादा पॉजिटिव अक्रूवल मीन्स कंपनी रेवेन्यू दिखा रही है बट इसको कैश नहीं आ रहा है। तो काफी कंपनीज फ्रॉडलेंट वे में भी अक्रूवल दिखाते हैं, बिकॉज रेवेन्यू अक्रूवल से क्या, रेवेन्यू इंक्रीज ये दिखा सकती है कंपनी विदाउट कैश। वो थोड़ा टाइम लगता है बाद में पकड़े जाने में, या फिर मे बी दिस कैन बी अ ट्रू बिजनेस। जब कंपनी की कंपेटिटिव पोजीशन खराब होती है तो उसके अक्रूवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि कैश इनका लेट आता है। तो अक्रूवल शुड नॉट बी हाईली पॉजिटिव। 20% से ज्यादा या 15% से ज्यादा अक्रूवल्स मीन्स इट्स अ रेड साइन। डिविडेंड नहीं है इसका, बट हाई ग्रोथ कंपनी से डिविडेंड एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ये जो चार फंडामेंटल इंडिकेटर हैं ये आप बाहर भी दे सकते हो, पर जब मेन थीम यही रहेगी, रेवेन्यू ग्रोथ शुड बी हाई, नेट मार्जिन शुड बी देयर, डेट शुड बी लो, अर्निंग्स क्वालिटी में अक्रूवल्स सेफ होने चाहिए। डिविडेंड इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर हाई ग्रोथ कंपनी, बट अगर ग्रोथ कम है तो डिविडेंड पिक्चर में आता है, वो अच्छा होना चाहिए। तो ये चीजें आप बिना रिपोर्ट के भी देख सकते हो। और इम्पोर्टेंट क्या चीज है, आपको कंपनी की इंडस्ट्री क्या है। दिस इज इन आईटी इंडस्ट्री, सो इजी टू स्टडी द फाइनेंशियल रिपोर्ट। And the most important but least available information in this report is the management. मैनेजमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट डायनेस्टिक है कि नहीं है। डायनेस्टिक का क्या मतलब है कि इसके बोर्ड में, इसके टॉप मैनेजमेंट में रिश्तेदार कम से कम हो। रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। रिश्तेदार है मतलब ये फैमिली मैनेज बिजनेस है जिसमें थोड़ा स्लोनेस रहती है, क्योंकि ये प्रोफेशनली रन नहीं होती है। तो इसके सीईओ का मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल देखा, ये कंपनी क्या कर रही है, क्या प्रोडक्ट्स हैं ये देखा, इससे वेरी प्रोफेशनल कंपनी। इसके बाद मैंने डिसाइड किया, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री का ग्रोथ आईटी का अच्छा है, तो दैट इज आल्सो इन द पिक्चर। तो इन सब बेसिस पे जब आप सिलेक्ट करोगे तो आप धोखा नहीं खाओगे। आपके पास ये रिपोर्ट है कि नहीं है, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। जो बेसिक फंडामेंटल रीजंस फॉर इन्वेस्टिंग है वो इंटैक्ट रहने चाहिए। वॉरेन बफे बोलता है मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। देर आर अदर पीपल रिसर्चर्स लाइक पेट्रोव्स्की जो अपना फंडामेंटल्स पे फोकस करता है, तो फंडामेंटल स्कोर वो देखता है। तो ये दो चीजें आपके पास हैं, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, तो आपको इस रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। यू कैन मेक डिसीजन इन बाइंग एनी कंपनी। तो दैट वाज अबाउट थॉमसन राउटर्स। सो अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक रिपोर्ट के बारे में थोड़ा रिव्यू चाहिए तो मैं आपको कमेंट्स में दे सकता हूँ। बट अगर आपको ये रेगुलरली यूज करना है, यू कैन थिंक ऑफ पेइंग फॉर अ मंथ एंड देन डिसाइड लेटर। अदरवाइज रेटिंग इज इनफ। आई होप आप अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स इस रेटिंग के थ्रू करेंगे और आपको प्रॉफिट होगा। और उसी आशा के साथ मैं ये वीडियो में आपको गुड बाय बोलता हूँ और बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। एंड स्टे इन टच and let me know in comments what do you think about Thomson routers and about this method of investing. Thank you.